800 साल पहले फारिस की एक छोटी सी बस्ती में फरीद नाम का एक जवान रहता था जो अपने नेक और गरीब वालिदैन की इकलौती औलाद था। इसके वालिद जो अपनी हिकमत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, अचानक उनकी बस्ती एक खौफनाक आजमाइश से गुजर रही थी। बस्ती पर एक पुरस्रार बीमारी ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग कमजोर होकर बिस्तर पर पड़ गए थे। हकीमों की तमाम दवाएं बेअसर हो चुकी थीं और लोगों में हर तरफ मायूसी और डर फैल चुका था। फरीद के वालिद भी बीमारी के बाइस कमजोर हो चुके थे। एक सर्द रात वालिद ने फरीद को अपने करीब बुलाया और इसे एक बोसीदा चमड़े का सफीना दिया जिसमें एक कदीमी नक्शा छुपा हुआ था। मेरे बेटे, बाप ने लरसती सांसों के साथ अपने बेटे का हाथ थामा और कहा, बेटे, ये नक्शा मैं तुम्हें अमानत के तौर पर दे रहा हूं। ये खजाने का रास्ता है, मगर याद रखो खजाने से ज्यादा कीमती तुम्हारी नियत और हिम्मत है। रास्ता तवील है, कांटों भरा है। कभी अंधेरी रातों में खौफ तुम्हें आजमाएगा, कभी लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, मगर तुम डरना नहीं, थकना नहीं। सच्चाई को अपना साथी बनाना, दुआ को अपनी ढाल। जब तुम लालच से बचोगे तो कुदरत खुद तुम्हें असल खजाने तक पहुंचा देगी। याद रखना बेटे, नक्शा सिर्फ रास्ता दिखाता है, मंजिल तक वही पहुंचता है जिसका दिल रोशन हो। तुम जाओ और साबित करो कि तुम इस मिरास के हकदार हो। फरीद ने अपने वालिदैन के हाथ चूमे और अगली सुबह कुछ खाने पीने का सामान लिया और इस अज़्म के साथ सफर पर निकल पड़ा कि वो अपने खानदान की इज्जत और बस्ती की किस्मत बदल देगा। नक्शे के मुताबिक फरीद को सबसे पहले जबेल अकरब उपार करना था। फरीद पहाड़ की तंग पथरीली पगडंडी पर चल रहा था कि इसे एक बूढ़ा भिखारी मिला जो जख्मों से चूर था। भिखारी ने रोते हुए कहा कि इसका बस्ता पहाड़ के किनारे गिर गया है, जिसमें इसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। ए नेक दिल जवान, अगर तुम मेरा बस्ता ढूंढ दो तो मैं तुम्हारी मंजिल तक रहनुमाई करूंगा। फरीद का दिल पसीज गया और वो बस्ता ढूंढने खतरनाक किनारे पर उतर गया। जब वो बस्ता उठाकर वापस आया तो बूढ़ा भिखारी मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में एक तलवार थी। वो एक डाकू था जो मुसाफिरों को फांसने के लिए धोखा देता था। फरीद ने फौरन समझ लिया, इसने बस्ता इस डाकू की तरफ उछाला। जब डाकू लालच में बस्ता पकड़ने लगा तो फरीद ने बर्क रफ्तारी से इसकी तलवार पर एक पत्थर दे मारा और डाकू का तवाजुन बिगड़ गया। फरीद ने अपना रास्ता साफ किया और जान लिया कि ईमानदारी जरूरी है, लेकिन होशियारी सबसे बड़ा दिफा है। पहाड़ से उतरने के बाद नक्शे ने इसे एक वसी और जलते हुए सहरा में पहुंचा दिया। शदीद गर्मी और प्यास से फरीद का गाला खुश्क हो चुका था। वो कमजोर होता जा रहा था। तब इसे सहरा में एक हरी भरी नखलिस्तान दिखाई दी। वो दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही इसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, इसे शक गुजरा। पानी में अजीब सी लहरें थीं। इसे अपने वालिद की नसीहत याद आई, लालच और मायूसी में दिखाई देने वाली हर आसानी हकीकत नहीं होती। फरीद ने वो पानी छोड़ा और आगे बढ़ा तो एक दरख्त के साथ एक लड़की बैठी थी। जब फरीद करीब पहुंचा तो इसने देखा कि वहां एक कमजोर लड़की जमीन पर बैठी थी। इसका चेहरा बेनूर हो चुका था और उसके जिल्द का रंग कुदरती रंगत से हटकर सब्जी माइल हो गया था। लड़की ने तकलीफ में बताया कि वो एक शहजादी है जिसका नाम नायाब है और वो अपने सफर के दौरान मुहाफिजों से बिछड़ गई। इसने शदीद प्यास की वजह से बगैर सोचे समझे इस तालाब का पानी पी लिया था, जो कि बज़ाहिर साफ था मगर इसमें जादुई असरात थे। पानी पीने के फौरन बाद उसका रंग बिगड़ गया और वो कमजोर हो गई। फरीद फौरन समझ गया कि ये वही जादुई शराब है जिसके बारे में इसके वालिद ने खबरदार किया था। फरीद ने शुक्र अदा किया कि इसने वो पानी नहीं पिया था। वो नायाब को वहां से दूर एक महफूज और खुश्क जगह पर ले गया। इसने इसे बताया कि वो खजाने की तलाश में है। नायाब ने फरीद की नेक नीति और साबित कदमी को देखकर इसे अपने इल्म के बारे में बताया जो इसके पास था। नायाब ने इसे नक्शे की एक कदीम ज़बान को समझने में मदद दी। इन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई और दानिशमंदी ने बहुत मुतासिर किया। इसने वदा किया कि वो इसकी मदद करेगी। नक्शे के आखिरी हिस्से में एक पुरानी पहाड़ी सुरंग थी जिसे गार्न वसवसा कहा जाता था। सुरंग के अंदर जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़े, उन्हें अपने दिल के गहरे तरीन खौफ की आवाजें आने लगे। फरीद को अपने वालिदैन के खो जाने का खौफ और नायाब को हमेशा अकेले रह जाने का डर सुनाई देने लगा। ये आवाजें उन्हें वापस भागने पर मजबूर कर रही थीं।
फरीद ने नायाब का हाथ मजबूती से थामा और कहा, खौफ एक वहम है, इसे सच मत बनने दो। उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और ये तय किया कि वो खौफ की आवाज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ पर तवज्जो देंगे। जब वो दोनों एक साथ आगे बढ़े तो खौफ की आवाज़ें मदम पड़ गईं और गार का आखिरी दरवाज़ा खोल गया। वो एक खूबसूरत रोशन कमरे में दाखिल हुए जहां एक संदूक रखा था। वो एक बड़ा संदूक था जिस पर लिखा था कि जो भी यहां तक पहुंचेगा वो एक नेक दिल और सच्चा इंसान होगा और वो इस खजाने का असल हकदार है। फरीद ने इस संदूक को खोला जिसमें सोना चांदी नहीं बल्कि सैकड़ों कदीम कलमी नुस्खे, हिकमत की किताबें और ज़राअत और तिब के राज थे। यही वो खजाना था जो उनके बाप ने बस्ती की तरक्की के लिए छुपाया था। फरीद और नायाब, जिन्होंने एक दूसरे की मदद से तमाम मुश्किलात और खौफ पर काबू पाया, आखिरकार माले हकीम को हासिल करने में कामयाब हो गए। खजाने में सबसे पहले फरीद ने अलम शिफा से मुताल्लिक कदीम किताब खोली। इसने इस जादुई पानी के असर को ख़त्म करने वाले एक कदीम नुस्खे को पढ़ा जिसमें ख़ास जड़ी बूटियों और मखसूस वज़ाइफ को इस्तेमाल करने का तरीका दर्ज था। फरीद ने तमाम जड़ी बूटियां एहतियात से जमा की, कुछ घने जंगल के अंदर से, कुछ पहाड़ की ढलवानों से और कुछ नदी के किनारे से। इसने उन्हें पेश कर, सूखा कर और मखसूस तरतीब में मिलाया जैसा कि माले हकीम ने लिखा। चांदनी रात में जब हुआ में जड़ी बूटियों की खुशबू घुल रही थी, फरीद ने दुआ के साथ वो दवा तैयार की और नायाब के लबों पर रख दी। चंद दिनों में नायाब की हालत बदलने लगी। इसके चेहरे पर फिर से जिंदगी की चमक लूट आई। सब्जी माइल रंगत मांद पड़ गई और उसकी आंखों में वही रोशनी जाग उठी जो बीमार होने से पहले थी। जब फरीद ने इसे देखा तो चंद लम्हों के लिए खुद को बोलने से कासिर पाया। वो अब एक आम लड़की नहीं लग रही थी बल्कि जैसे कोई शहजादी नूर हो जो सदियों बाद किसी दुआ के जवाब में जमीन पर उतरी हो। इसके गिर्द एक अजब सा सुकून और नरमी का हाला फैल गया था। नायाब ने फरीद की तरफ देखा। इसके होंठों पर एक शुक्रगुजार मुस्कुराहट थी। इसने धीरे से कहा, तुमने मुझे सिर्फ शिफा नहीं दी फरीद, तुमने मुझे जीने का मतलब सिखा दिया। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे इल्म, तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी नेकी के लिए वक्फ है। नायाब ने फरीद की मेहरबानी, हिम्मत और शिफा के इल्म पर खुद को हमेशा के लिए वक्फ करने का फैसला कर लिया। नायाब की शिफा के बाद वो दोनों बस्ती वापस पहुंचे। सबसे पहले फरीद अपने बूढ़े वालिदैन के पास गया, उन्हें सलाम किया। इसके वालिदैन ने फरीद को देखा तो बहुत खुश हुए। फरीद फौरन इनके गले लगा। इसके वालिदैन ने देखा कि उनका बेटा खाली हाथ नहीं आया बल्कि अपने साथ एक शहजादी की सूरत में साथी और संदूक में बंद इल्म का नूर लाया है। फरीद ने सारा किस्सा सुनाया, कैसे नायाब को शिफा दी और कैसे उन्होंने मिलकर खौफ के गार पर काबू पाया। फरीद के वालिदैन ने नायाब की दानिशमंदी और फरीद की साबित कदमी को देखकर बहुत खुशी महसूस की। वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू थे कि उनके बेटे ने सूना नहीं बल्कि इल्म और मोहब्बत हासिल की। फरीद ने माले हकीम में से वबा को खत्म करने वाले नायाब नुस्खों को पढ़ा। नायाब ने अपने इल्म के तजर्बे और सूझबूझ की मदद से इन नायाब जड़ी बूटियों की पहचान में फरीद की मदद की जो आसपास के पहाड़ों पर पाई जाती थी। उन्होंने मिलकर दिन रात मेहनत की और ऐसी तिब्बी दवाएं तैयार की जिनके इस्तेमाल से बीमारों को फौरी राहत मिलनी शुरू हो गई। साथ ही फरीद ने रूहानी वज़ाइफ की कुतुब से मखसूस दुआएं और जिक्र निकाले और हर घर में पहुंचाए। लोगों के टूटे हुए ईमान को सहारा मिला और वो खौफ की बजाय अल्लाह पर यकीन के साथ बीमारी का मुकाबला करने लगे। बहुत जल्द बस्ती की हर तरफ से तंदुरुस्ती की खबरें आने लगे। बीमार शिफा पा गए और बस्ती पर छाई मायूसी की घटा छेड़ गई। नायाब ने बस्ती की औरतों को रूहानी वज़ाइफ और सफाई सुथराई की अहमियत सिखाई जिससे उनका ईमान और सेहत बेहतर हुई। शिफा याबी और खुशहाली के बाद फरीद और नायाब के वालिदैन ने उनकी शादी का ऐलान किया। उनका निकाह बस्ती के कदीम मैदान में हुआ जहां हर तरफ खुशी के चिराग जलाए गए थे। नायाब, जो अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब और रोशन चेहरे के साथ थी, फरीद ने अपने वालिदैन का हाथ थाम कर नायाब को अपनी शरीयत के हयात बनाया। ये सिर्फ दो इंसानों का मिलाप नहीं था बल्कि इल्म और नेक नीति का बंधन था। बस्ती ने उन्हें तोहफे में मोहब्बत और दुआएं दी क्योंकि इन दोनों ने मिलकर बस्ती की जान बचाई। फरीद और नायाब वक्त गुजरने के साथ बस्ती के सबसे अजीज और मोहतरम रहनुमा बन गए। लोग उनके पास सिर्फ इलाज के लिए नहीं आते थे बल्कि सुकून, दुआ और नसीहत लेने के लिए भी आते थे। फरीद अपनी किताबों के इल्म से रोशनी फैलाता
اور نایاب اپنی نرمی، محبت اور خدمت سے دلوں کے زخم بھرتی۔ ان دونوں نے بستی کو یہ سبق دیا کہ عظیم ترین خزانہ کبھی سونا یا چاندی نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم ہے جو انسانوں کے کام آئے، اور وہ رفاقت ہے جو دل کو سچائی اور خیر کے راستے پر قائم رکھے۔ یوں فرید اور نایاب نے ایک ساتھ مل کر محبت اور علم کو اپنا خزانہ بنایا۔